हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले आपको पोटेंशियल जरूर से देखा होना चाहिए, तभी आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगा। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि ये वाला टॉपिक कहाँ से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग तो पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे ना, क्या लिखे थे पोटेंशियल को, के क्यू बाई आर, ये पढ़े थे ना। और ये पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज की वजह से, एक पॉइंट पे, मतलब एक चार्ज अगर क्यू रहेगा तो उससे आर दूरी पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मतलब आर डिस्टेंस अगर रहेगा तो पोटेंशियल निकाल लेंगे के क्यू बाई आर, ये पढ़े थे। बट अभी पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ना है। एनर्जी 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 के बारे में कुछ पढ़ना है। अभी समझो पहले एक बात कि ये क्या कहना चाहता है, ये टॉपिक क्या लिखा हुआ उसके बारे में समझाएंगे। अभी पहले ये टॉपिक क्या बोलना चाहता है उसको समझते हैं। देखो, ऐसा ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, कहाँ, इन्फिनिटी पे। कहाँ ये आदमी, इन्फिनिटी पे है। इस आदमी को हमको लेके आना है, इस आदमी को हमको लेके आना है बुंडू, बुंडू पे लेके आना है इस आदमी को। बुंडू जान रहा है ना, लोकेशन। इसको, इस आदमी को कहाँ पहुँचाना है, इन्फिनिटी से बुंडू। बुंडू एक लोकेशन है जिसको इसको इस आदमी को पहुँचाना है। और इस आदमी का नाम है झोला। क्या नाम है, झोला। अब ये आदमी को हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो अब ये बताओ कि जब इस आदमी को यहाँ पर हम लेके गए तो यहाँ पर कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं था, तो इसको कोई कष्ट नहीं हो रहा था। वहाँ पर आराम से रह रहा था, आराम से खा रहा था, पी रहा था, कोई कष्ट नहीं था इसको जीवन में, आराम से रह रहा था एकदम। लेकिन अब क्या हुआ कि दूसरा एक और आदमी यहाँ पर आ गया, दूसरा एक और आदमी आ गया। इसका नाम था राजू। क्या नाम था, राजू। अब राजू और झोला दोनों एक दूसरे को एकदम पसंद नहीं करता था। राजू और झोला दोनों एक दूसरे को एकदम पसंद नहीं करता था। अच्छा, ये राजू कहाँ से आया, राजू कहाँ से आया, इन्फिनिटी से आया। कहाँ से आया, दोनों पहले कहाँ था, ये दोनों आदमी पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे। पहले हम इन्फिनिटी से किसको लेके आए, बुंडू को लेके आए, सॉरी बुंडू को लेके आए बोल रहे, झोला को लेके आए। उसके बाद किसको लेके आए, राजू को लेके आए, और दोनों को एक लोकेशन पे पहुंचा दिए। लोकेशन पे पहुंचाने दोनों को। अच्छा, जब हम इसको लेके जा रहे थे, क्या नाम है इसका, कहाँ गया, नाम नहीं लिखे हैं, अच्छा लिखे यहाँ पर। जब झोला को लेके जा रहे थे, यहाँ कहाँ बुंडू लेकर के जा रहे थे, तो उसको आराम से ले गए, हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। मेरा वर्क डन इन, क्या नाम रखे हैं इसका, झोला है, कोई जीरो हुआ वर्क डन, कोई कष्ट उष्ट नहीं, आराम से चल गए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, आराम से उठाए और वहाँ पहुँचा दिए। लेकिन जब इसको हम लेके जा रहे थे, किसको, राजू को एकदम कष्ट से उठा के कहाँ ले जा रहे थे, बुंडू। तो इस जाना ही नहीं चाहता था, ये इसको जाना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि उसको मालूम था वहाँ पहले से कौन मौजूद है, और उसको पसंद नहीं था वो बिल्कुल भी। तो हमको बताओ, जब हम इसको लेके जाएंगे किसको, राजू को, तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल करना पड़ेगा। इसका वर्क डन जीरो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम इसको मेहनत से घसीट के उठा के लेके जा रहे हैं ना जबरदस्ती। वो जाना नहीं चाहता है, ऑटोमेटिकली नहीं जाना चाहता है, तो उसको एकदम घसीट के ले जाना पड़ेगा। और तब जाके यहाँ पर ये दो लोग का क्या बन जाएगा। अच्छा, दो लोग जब एक दुकान में काम करता है तो उसको सिस्टम बोलते हैं कि नहीं। अकेले आदमी, मान लो एक अकेले आदमी दुकान में काम कर रहा है, सारा सामान बेच रहा है, तो वो सिस्टम नहीं हुआ। लेकिन दो लोग काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो अब यहाँ दो लोग हो गया, तो ये सिस्टम भी बन गया। और किसको, एक को लाने में क्या करना पड़ा हमको, वर्क डन करना पड़ा, है ना। अकेले था तब तक तो ठीक था, उसको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दूसरा आदमी को लाने में वर्क डन करना पड़ा। तो एक्चुअली यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब समझाते ही क्या बोलना चाहता है, देखो समझो। ये वर्क डन वाला बात समझ में आया, क्या बोले हम, पहला आदमी का वर्क डन जीरो क्यों हुआ, पहले वाले आदमी को, हाँ, क्योंकि उस लोकेशन पे उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, तो एकदम जाने के लिए तैयार था। लेकिन दूसरा वाला आदमी को क्या दिक्कत हो रहा था, पहले से एक आदमी था, उसकी वजह से बड़ा परेशान था, यार यार नहीं जाएंगे, उस टाइप का था। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अब यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, देखो ना ध्यान से। यहाँ पर हम एक ले रहे हैं इन्फिनिटी पे, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। कहाँ है दोनों, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब समझ रहा है ना, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम P, एक पॉइंट, भाई बुंडू को हम क्या ले लिए, पॉइंट P ले लिए। ठीक है, अब ये जो चार्ज Q1 है ये पॉजिटिव है, और जो चार्ज Q2 है ये भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, जब हम वो जो झोला और वो क्या नाम था उसका, राजू, दोनों को लेके गए थे, तो दोनों एक दूसरे से चिपक के रहता था हमेशा। अरे कुछ तो दूरी रहेगा ना दोनों के बीच। ठीक वैसे ही ये दोनों चार्ज को जब उठा के यहाँ पर लेके जाएंगे तो कुछ दूरी रहेगा भाई दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि दोनों चिपक जाएगा एक दूसरे से, चिपकने का सवाल ही नहीं बनता। दोनों क्या है आपस में, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज चिपकता है, बताओ, सवाल ही नहीं बनता है। तो पहले ये Q1 को हम लेके गए, ये Q1 आराम से जाएगा कि नहीं, बताओ, आराम से जाएगा कि नहीं यहाँ पर, बताओ, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर कोई पहले से है, कोई नहीं है, तो आराम से चल जाएगा। यहाँ पर Q1 आराम से आके सेटल हो गया। अब हमको कष्ट किसको होगा ले जाने में, Q2 तो जाना नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि ये Q1 क्या है,
और जो जो तुम Q2 को लेके आ रहा है वो भी क्या है, तो ये प्लस जैसे ही उधर जाएगा तो ये प्लस उसको क्या बोलेगा, भाई दूर जा, रिपेल करेगा ना दोनों एक दूसरे को। तो तुम ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है रिपल्शन वाला, कौन लगा रहा है ये फोर्स, Q1, किस पे बोल रहा है मता मता, तो तुम जबरदस्ती लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा, उसका लेके जाएगा तो यहाँ पर ये Q2 Q1 साथ में रहेगा एक दूसरे के, यहाँ पर कुछ दूरी होगा दोनों के बीच में, तब हम किसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पढ़ो तो क्या लिखा है जो समझाया उसके बेसिस पे, मतलब ये बात समझ में आया कि जो पहला वाला चार्ज है उसको ले जाने के लिए वर्क डन ऑन फर्स्ट चार्ज कितना होगा, सेकंड वाले में वर्क डन क्यों होगा वो समझ में आ रहा है, क्यों होगा बताओ, क्योंकि यहां पर एक फोर्स लग रहा है ना ऐसे, कौन लगा रहा है ये फोर्स, Q1 बोल रहा है भाई दूर जा, तो हम मेहनत करके लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन किसको ले जाने में होगा, और Q1 को क्यों नहीं होगा, समझ में आया, क्योंकि Q1 को लेके जा रहे हैं तो उस पॉइंट पे तो कोई ही नहीं है, तो Q1 को हम यहां रखे वहां रखे कहीं भी रख ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसा कोई जरूरी है क्या कि लोग ऐसे ही रहेगा, देखो तो एक चीज समझो, ये जो Q1 Q2 है ये ऐसा ही रहेगा जरूरी है, अरे ऐसे भी तो हो सकता है Q2 ऊपर हो Q1 कहाँ हो, तब भी तो दूरी रहेगा, ऐसे भी तो हो सकता है, तो अलाइनमेंट से कोई मतलब है बताओ, कैसे रख रहा है कोई मतलब नहीं ना है, चलो देखो वही पढ़ लिखो कल, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि जब सिंगल रहेगा तो क्या एनर्जी बनेगा वहां पर। अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ना है इसके अंदर, देखो एक चीज अभी याद रखना है कि W1 क्या होगा, 0 होगा, और W2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, बस इतना याद रखना, क्यों होगा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग को फॉर्मूला, इसका जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसका सिंबल क्या है U, तो इसके अंदर से देखो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, K Q1, U है भाई, V नहीं है ना, V पढ़े थे ना हम लोग, पोटेंशियल पढ़े थे, अभी U पढ़ रहे हैं, K Q1 Q2 बाई R, ये फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। अब तुम सोच, अरे ले, अब तुम सोच यहाँ पर ये जो Q2 है, मान ले ये Q2 नहीं रहता तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना डालना पड़ता, 0, तो ये आंसर कितना आता, 0 आता, नहीं Q2 अगर नहीं रहता तो, Q2 को बाद में लेके आए ना, अगर Q2 नहीं रहता तो उसका वैल्यू यहाँ कितना डालना पड़ता, 0, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या हो जाता, तो Q2 को आना बहुत जरूरी है कि नहीं बताओ, दो लोग रहेगा, देख फॉर्मूला में ही दो है Q1 Q2, एक के लिए डिफाइंड ही नहीं है, कौन कौन डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आया कहां से, वर्क करने से, आई रिपीट, ये एनर्जी आया कहां से, वर्क करने से। तुमको पता है ना एक बात की, जब भी हम लोग कहीं पर वर्क करते हैं तभी एनर्जी बनता है, बिना वर्क डन की एनर्जी थोड़ी बनेगा, ये पता है कि नहीं, वर्क डन ही एनर्जी होता है, क्योंकि वर्क डन को जूल में मेजर करते हैं और एनर्जी को भी किस में मेजर करते हैं, जूल में ही, तो वर्क डन और एनर्जी लगभग एक चीज हुआ, वर्क डन जो तुम काम किया और वही काम किसमें स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में, और उसी को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा वाला है, ये W1 वाला वर्क है कि W2 वाला वर्क है, ये जो लिखा हुआ है बताओ, ये W1 है कि W2 है, W2 है ना, क्योंकि W1 तो है ही नहीं, 0 है, क्यों 0 है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वहां जब वो अकेले तो कोई वर्क डन नहीं है, ये क्लियर हो थोड़ा थोड़ा। चलो अब देखो यहाँ आगे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U may be defined as the work done in assembling the charges at their location by bringing them from infinity। यही बताया ना तभी से, अरे यही तभी से बता रहे हैं ना, अगर अंग्रेजी आता है तो देखो वही बात लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि तुम जो काम कर रहा है, क्या चीज में काम कर रहा है, दो लोगों को आपस में असेंबल करने में, असेंबल कहाँ करेगा, तो किसी एक लोकेशन पे करेगा, पॉइंट P, आया समझ में नहीं आया, वही बात यहाँ लिखा है, लिख लीजिए। चलो आगे चलते हैं, अब इसका यूनिट क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का जूल होगा। अच्छा देखो अगर तुमको हम यहाँ करके दिखा देते हैं, मान लो कि तुम, अच्छा एक सही बात बताए ना, तो एक्चुअली में डेल्टा U ये U के बराबर है, ये U जैसा चीज ही नहीं होता है फिजिक्स में, फिजिक्स में हमेशा डेल्टा U होता है। तुम बोलोगे सर ये डेल्टा का मतलब पता है क्या होता है, भाई नहीं पता डेल्टा का मतलब, डेल्टा का मतलब होता है U फाइनल माइनस, अब तुम ये बताओ कि इनिशियली यहां पर कौन था, ये Q1 था, इनिशियली यहां पर कौन था, Q1 था। अच्छा इनिशियली ये लोग था कहां पर, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, तो बचेगा कौन सा, सिर्फ U फाइनल बचेगा खाली, तो उसी U फाइनल को हम क्या लिख रहे हैं, U लिख रहे हैं। देखो बाबू इनिशियली वो लोग कहां था, इन्फिनिटी पे था ना, तो उस वक्त उन लोग का एनर्जी कितना था, क्योंकि कोई वर्क नहीं हुआ था उस वक्त, यहां से यहां लाए तब ना वर्क हुआ, और वर्क किस पे हुआ, Q1 पे कि Q2 पे, बताओ Q2 पे हुआ, तो इसलिए यहां जो ये लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वो किसका है, नहीं दोनों का है ना, क्योंकि दोनों लोग आ गया, समझ में आया, क्लियर है।
ये समझ में आया पूरा बात जो बताएं हम? चलो ठीक, इसको अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट जूल होगा, क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जूल होगा यूनिट। ठीक, आर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये एक जन बोलता है सर ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ कहाँ है? के Q1 Q2 बाई आर है ना भाई, आर स्क्वायर थोड़ी है उसमें। ठीक है, डेरिवेशन से आया फॉर्मूला, भी बताते हैं, पिछले वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं इसको कैसे आया। एक सवाल पूछते हैं, राज जरा ये बताओ कि जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं u इज इक्वल, अरे यार तो मर चुका है, u इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें तुम सॉरी आर, इसमें तुम Q1 Q2 को विथ साइन रखेगा या विदाउट साइन? हाँ हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बताएगी कैसे स्केलर है ये। कोई भी फिजिक्स में कोई भी जब चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसको स्केलर या वेक्टर बताते हैं ना। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी नया, u इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है, तो वो स्केलर है कि वेक्टर है उसको बताना पड़ेगा ना। तो ये बोल रहा है सर स्केलर है, कैसे स्केलर है तुम बताओ? डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए स्केलर है। डायरेक्शन नहीं हो तो पता ही है, तो तुम स्केलर का डिफिनेशन बता रही है, गजब याद नहीं है यार। क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है ना जी। क्या बोल रहा है बाबू? विथ साइन रखेंगे, क्योंकि जब भी स्केलर क्वांटिटी आता है ना, याद करो तुम लोग पोटेंशियल पढ़ा था के क्यू बाई आर, तो यहां पर ये चार्ज को विथ साइन रखता था कि नहीं? वैसे ही ये यू क्या है, कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर Q1 Q2 को कैसे रखेगा? विथ साइन। मतलब अगर Q1 दिया है -2 कूलम, तो यहां पर -2 कूलम रखना पड़ेगा, ये नहीं कि +2 रख दो। समझ में आया क्या बोले अभी हम? तो यानी कि इसको रखना है इन Q1 Q2 को विथ साइन। लिखो कॉपी में, Q1 Q2 शुड बी विथ साइन, ऑलवेज ऑलवेज, कोई डाउट नहीं, शुड बी, Q1 Q2 शुड बी विथ साइन ऑलवेज। चलो अब डेरिवेशन, अब अच्छा ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी लिखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पता ही है खैर तुम लोग को। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, लिख लिया है भाई ये? अच्छा, इसमें तो कोई कष्ट नहीं ना हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना यहाँ पर। अरे Q1 Q2 जो चार्ज है, चार्ज का तो प्रॉपर्टी वो होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जोड़ना बहुत जरूरी। पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम चीज़ होता है। चलो अब देखो, अच्छा वो चेंज वाला बात समझ में आया? चेंज वाला जो समझाए थे कि यहाँ पर ये जो हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा U इज इक्वल्स टू U, ये जो लिख रहे हैं समझ में आया? ये कौन सा U है, फाइनल की इनिशियल? फाइनल, ये क्लियर है ना? चलो ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं इसको, कॉन्सेप्ट की कैसे क्या हुआ, कैसे फॉर्मूला आया, कहाँ से आया उसको समझते हैं। वर्क डन W1 0 कैसे हुआ उसको लॉजिक से समझते हैं। देखो यहाँ पर एक चार्ज था Q1, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज था Q1 और यहाँ पर ये पहले से था, तो जब पहले से है तो इसका वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगाने वाला मौजूद नहीं है, ये तो अकेले है ना, तो अकेले है तो कैसे भी रहे, कोई इसको थोड़ी रोकने टोकने वाला है। अब तुम यहाँ दूर से कौन सा चार्ज लेके आ रहा है? Q2, और ये Q2 कहाँ से लेके आ रहा है और कहाँ रख रहा है? यहाँ पर रख रहा है, तो यहाँ पर प्लेस कर दिया Q2। अब Q2 पे एक फोर्स लगाएगा ये, तुम जब ऐसे इसको लेके आ रहा था तब भी ये क्या लगा रहा था, उस पर फोर्स लगा रहा था, तो तुमको बहुत कष्ट हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में। अच्छा याद करो, ये तो वही डिफिनेशन है जो तुम पोटेंशियल का पढ़ा है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। याद आया? तो ये लोग को याद आ रहा होगा, तुम लोग नहीं पढ़ी हो, तुम पढ़ी थी ना। पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या बताए थे? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे एक चार्ज को लाने में जो वर्क डन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताए थे ना। तो यानी कि वर्क डन हुआ तो वर्क का फॉर्मूला इससे क्या बताए थे जी? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चलो अब देखते हैं कौन बताएगा इसका सही जवाब। ये जो पोटेंशियल लिख रहे हैं ये इस चार्ज का होगा या फिर इस चार्ज का? बोलो, हैं? आई रिपीट, सोच समझ के एकदम जवाब दो, और क्यों ये भी बताना है। ये जो पोटेंशियल यहां लिखा जा रहा है, ये वर्क डन कौन सा निकाल रहे हैं? W1 निकाल रहे हैं, W2 निकाल रहे हैं ना, W1 तो 0 है, ये चार्ज पे कोई वर्क करना पड़ी तो पहले से ही ना यहाँ पर है। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ये चार्ज यहाँ पर पहले से ही है, इन्फिनिटी पे था ये भी, तब ला के इसको यहाँ पर रखे, तो यहाँ पर और कोई दूसरा मौजूद नहीं ना था, तो इसलिए इस पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन इसको लेके आ रहे हैं भाई, तो ये वाला चार्ज इस पर क्या लगा रहा है? फोर्स, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? तो इतना बता रहे भी कैसे कितना निकलेगा। तुम ये बताओ ये पोटेंशियल किसका है, ये Q1 का या Q2 का? Q2 का। तुम बताओ पोटेंशियल किसका है? तुम बताओ जी। Q2, क्यों? कारण उसका? पोटेंशियल यहां पर Q1 का होगा,
ये असर्शन रीजनिंग में आया था क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। पोटेंशियल यहां पर Q1 का होगा भाई, क्योंकि सुनो तुम ये चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहा है ना, कहां लेके आ रहा है, तो इस पॉइंट पे लेके आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पे किसका पोटेंशियल है, इसका ना। वर्क डन, देखो फॉर्मूला लिखते हैं ना यहां पर, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड, यही फॉर्मूला है ना। तो वर्क डन को W लिख लें, चार्ज मूव्ड, किस चार्ज को मूव कर रहा है, Q2 को मूव कर रहा है ना, कहां से कहां, यहां से यहां, तो यहां पर क्या लिखेगा, Q2 लिखेगा। और ये जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ये किस पॉइंट का पोटेंशियल है, अरे किस पॉइंट का बताओ, P पॉइंट का है ना, और P पॉइंट पे पोटेंशियल तो इसका होगा ना, इसका खुद का यहां कैसे पोटेंशियल हो जाएगा, ये तो खुद वहां पर आके बैठ रहा है। तो यहां पर जो पॉइंट P है उस पर पोटेंशियल इस वाले चार्ज का होगा। समझ में आया बात मेरे की नहीं आया, क्योंकि यहां से नहीं आया समझ में, अच्छा बता रहे हैं। देखो इस चार्ज का यहां से यहां कितना दूरी है, R है। अब समझना, देखो मेरी बात सुनना, पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो, यहां लिखे साइड में, चलो पोटेंशियल कितना होगा, ये V1 का कितना होगा, के क्यू, यहां पर कितना होगा, डिस्टेंस कितना है, ये पढ़ाई हो फॉर्मूला पढ़े। अब तुम लोग बोल रहे हैं सर ये पोटेंशियल जो आप बोल रहे हैं यहां पर, ये Q1 का, इसका बोल रहे हैं ना तुम लोग। देखो V2 निकालेंगे, के क्यू, इस चार्ज का यहां पर दूरी कितना है, इस चार्ज का, ये Q2 का, तुम भाई नींद आ रहा तुमको, इस चार्ज का इस पॉइंट P से दूरी कितना है, एक भी नहीं, जीरो। तो यहां पर कितना डालेगा, जीरो डालेगा। अब जीरो से किसी को भी डिवाइड करेगा कितना आएगा, तो इस चार्ज का यहां पर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, बोलो किसका होगा, Q1 का होगा। क्लियर है बात मेरा कि नहीं समझ में आया, क्लियर है ना एकदम, ठीक है। यहां पर सबसे पहले चार्ज कौन होगा, अब ये चार्ज कौन होगा बताओ, Q2 होगा। अरे भैया क्योंकि वर्क डन W2 हो रहा है, किस पे वर्क डन कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली यहां पर चार्ज क्या लिखेंगे, Q2। लेकिन पोटेंशियल इसका होगा, काहे, क्योंकि इसका यहां से कुछ ना कुछ दूरी है इस पॉइंट से, लेकिन इस चार्ज का तो यहां से कोई दूरी है नहीं है कि नहीं बताओ, क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है। अब यहां पर पोटेंशियल कितना लिखेगा, ये Q1 का, ये लिखेगा ना, के, अच्छा चार्ज Q1 है तो Q1 लिखेगा भाई यार, ये समझ में आया कहां से आया ये। तो यानी कि यहां पर के पोटेंशियल की जगह क्या लिखेगा राज, बोलो के Q1 बाई आर। तो इसको सजा के फिर क्या लिखेगा, के Q1 Q2 बाई आर। और यही वर्क डन जो W2 है उसी को तुम क्या बोल रहा है, फाइनल पोटेंशियल या फिर जो टॉपिक है। क्लियर है, ये वर्क डन तुम किया, ये चार्ज आके यहां पर रुक गया, तो ये जो सिस्टम बना, उस सिस्टम का जब तुम एनर्जी को डिफाइन करेगा तो किसके बारे में बात करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है। कैसे हुआ ये सब मामला चला, समझ में आया। और ये फॉर्मूला सिंपल याद रखना है, के Q1 Q2 दो चार्ज रहेगा तो बनेगा। अब यहाँ दो ही का है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारा चार्ज लेंगे, अब देखते तब क्या होगा। लिखो इसको, ये डेरिवेशन इसका हुआ छोटा सा कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। इधर साइड में समझा दिए किसका क्या होगा, और यहाँ पर चार्ज लिख दिए। ये वर्क डन W1 0 इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर और कोई चार्ज नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं और कोई नहीं है। कहाँ पर, इसके अगल, यहाँ पर अगल बगल कहीं से भी कोई नहीं था। W1 भी इन्फिनिटी सही हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल लिखे हैं जी बाबू, एक बार देख लो फिर लिखना। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल लिखे हैं, ये पोटेंशियल ये दोनों वर्क डन से आया ना। पोटेंशियल का मतलब क्या, वर्क डन। तो पोटेंशियल जब ये तुम U निकाला तो क्या किया तुम, W1 प्लस W2। तो W1 कितना था, तो बचा कौन, तो इसीलिए तुम इसको सिंपल क्या लिख रहा है, के Q1 Q2 बाई आर। तो ये समझ लेना कि पोटेंशियल दोनों वर्क डन को जोड़ के आया, इस बात को समझना, ठीक। जो मेथड हम पहले जो मेथड हम समझाए हैं उससे पहले ही करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस, मतलब यहाँ कितना चार्ज है अब, 3। तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर ये Q1 Q2 देख रही हो, ये पहले से है। आई रिपीट, ये Q1 Q2 यहाँ पर पहले से ही है। तो हम इन्फिनिटी से किसको लेके आ रहे हैं इस बार, Q3 को लेके आ रहे हैं, यहाँ पर रखे लाके। तो एक बात बताओ, यहाँ पर इसको हम चलो पॉइंट P ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा ये इन दोनों के वजह से बनेगा कि नहीं बताओ। याद करो वहां पर जब एक सिंगल चार्ज था तो सिर्फ उसी का बन रहा था, नहीं नहीं, एक का जीरो होगा। देखो इसका वर्क जीरो होगा ना, देखो समझो बाबू, ये वाले को लाने में कोई वर्क होगा, नहीं होगा। इसको लाने में थोड़ा करना पड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा मौजूद है, इसको लाने में भी करना पड़ा होगा, बट इसको लाने में कोई वर्क, यानी कि W1 क्या होगा, जीरो। अब समझते हैं हम लोग थोड़ा W3 के बारे में, और W2 थोड़ा समझते हैं। देखो W3 का जब बात करेंगे तो कहाँ का पोटेंशियल का बात करेंगे, यहाँ पर का। तो यहाँ लिखेंगे पहले चार्ज इंटू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल किस पॉइंट का लेना है, पॉइंट, पॉइंट कौन सा पॉइंट, अरे भैया क्योंकि ये Q3 को तुम कहाँ लेके आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, चार्ज को Q3। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P,
तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां से यहां तक कितना होगा? के Q1 Q1 होगा बाई R13 प्लस के, देखो हम गलत लिख रहे हैं अभी, समझना ध्यान से, तुम लोग बताना सही। हाँ 2 3, चलो बताओ कुछ गड़बड़ी है इसमें या फिर सही है? बताओ सोच के। ये ऐसे क्यों लिखे समझ में आया? फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं बोल रहे हो तो K1 Q2 बाय R² होता है। तो हम पूछ रहे हैं पोटेंशियल का क्या होता है? यही होता है ना KQ बाय R। तो ये चार्ज Q1 है और इससे इस पॉइंट का दूरी कितना है? तो R13 लिखे K Q1 बाय R, और दूसरे वाले का, ठीक है। अब ये Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई R13 प्लस Q3, और फिर ये Q3 जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? R23। ये वर्क डन किसका आया? थर्ड चार्ज का। ये समझ में आया जी कि नहीं आया? आया समझ में है? चलो इसको फिर यहाँ पर W3 उतना डालेगा। कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पर? W1 तो 0 होगा, बचा कौन? W2 के लिए क्या लिखेगा? W2 किसका लिखेगा? W1 0, W2 किस पे वर्क है तो क्या लिखेगा? K, क्लियर है कि नहीं है? और W3 कितना है? प्लस, यही क्या हो गया? यही क्या हो गया? कहाँ कार? अरे रे क्या लिख दिए हम ये समझ में आया क्या किए हैं? देखो W2 लिख दिए, कोई कष्ट हुआ उसमें? W2 यानी इसका वर्क डन लिखे, और फिर ये W3 तो निकाल लिए और उसको चिपका दिए। अब इतना टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। तुम देखो ध्यान से, ये U निकालना था ना, U ये किसका निकला? पूरे सिस्टम का ना, पूरा सारे चार्जेस का निकल गया। तो ये जो U निकला है पूरे सिस्टम का निकला है। अब तुमको इतना टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। देखो एक लाइन में कर सकता है इसको, देखो सुनो, Q1 Q2 है, Q1 Q3 है ना, तो Q1 Q3 बाई डिस्टेंस कितना है? फिर ये दोनों का क्या होगा? Q3 Q2 बाई R23। फिर इसका क्या होगा? तो तीन, देखो 1 2 3, 3 का सिस्टम बन रहा था तो 3 आया यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, इतना करने की क्या जरूरत? आया समझ में बात मेरा क्या बोले हम? चलो अब डायरेक्ट करना है अब, ठीक है। तो ये आंसर हुआ, आंसर नहीं हुआ, आई मीन ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसे हो रहा है, वर्क डन उठन पूरा निकाल उकाल के तब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट करना है, ठीक है। लिखो, तो यानी कि सिस्टम देखना है, यहाँ 3 का बन रहा था भाई सिस्टम, तो इसलिए आंसर कितना आया? 3 आया। वैसे ही सिस्टम देखना पड़ेगा, 4 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, कितना सिस्टम बन रहा है, सिस्टम देख के तब लिखना आंसर। लिखो, ये क्या है? हैं? अच्छा, ये क्या है? यहाँ देख, ये अभी यहाँ पर ये आई जे और ये सब क्या है? देखो अभी हम लोग जस्ट ट्राइंगल वाला बात किए थे। यहाँ पर Q1 था, दूसरा क्या था? Q2, और तीसरा जरा बताओ तो पोटेंशियल कितना आएगा? मान लो इसका खाली बात करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस 1 2 है ना, तो क्या ले लेंगे? यहाँ पर क्या है? 2 3, तो क्या लेंगे बाबू? तुम देखो यहाँ पर, और ये वाले को तुम यही देखते रहना, ठीक है, यही देखते रहना। हाँ, तो यहाँ से जब इसका बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? K का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई। तो K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पता था तुमको? नहीं पता था? ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, देखो ये वाला K Q1 Q2 बाई R, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी हम। तो इसी K की जगह क्या लिख रहे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझी? इस K की जगह पे, यानी इसको ऐसे लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर ये तुम जब लेगा Q1 Q2 तो डिस्टेंस कितना लेगा? 1 2। फिर जब इसका बात करेगा तो डिस्टेंस क्या लेगा? तो यानी कि ये जो 2 3 1 2 ये हमेशा चेंज हो रहा है, मैच कर रहा है क्या किसी का? जैसे इन दोनों का बात करेंगे तो ये लेंगे, चेंज हो रहा है ना हमेशा, इसीलिए यहाँ पर आई जे लिख रहे हैं। मतलब दोनों चार्जेस क्या होना चाहिए? मैच नहीं करना चाहिए सिस्टम। जैसे जब तुम बात करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी किसका निकाला राज? ये वाला पोटेंशियल किसका निकला? 1 2 का ना, तो यहाँ क्या लिखेगा? 1 2। फिर निकालेगा, मान लो किसका निकालना चाहता है? 1 3 का। किसका? 1 3 का। तो 1 3 का क्या लिखेगा?
1/4πε0 Q1 Q3 अलग अलग आएगा ना सबका, किसी का भी ये मैच करेगा नहीं करेगा, इसलिए IJ लिख रहा है, डिफरेंट होगा। अब यहां ऐसा हो सकता है Q1 Q1 ऐसा हो सकता है, बताओ Q1 Q1 होगा नहीं ना होगा? समझ में आया तुमको कि क्या बताएं हम? तो यानी कि I शुड नॉट बी इक्वल टू J, सॉरी J कैप लिख दे रहे हैं, I शुड नॉट बी इक्वल टू J। सही बात है। और ये समेशन क्यों लिखे हैं? क्योंकि तुम जब यहां पर निकालेगा, किसका निकालेगा अब? 2 3 का, तो ये सारे को लास्ट में क्या करेगा? ऐड कर देते हैं ना। देखो अभी निकाले थे ना, सारा वर्क डन को जोड़े थे, तो इन सारे को जोड़ेंगे ना जी, तो सारे को जोड़ेंगे पेयर बना बना के, तो इसलिए ऑल पेयर समेशन। समझ में आ गया ये इसका मतलब, ये ऐसे लिखने का मतलब तुमको जी? ये क्या बोल रही हो? ऑल पेयर्स का मतलब ये कितना होगा? 1/4πε0 क्या लिखेंगे? Q2 Q3 ये होगा। उसके बाद जब निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ सिस्टम तो क्या करेंगे? U12 प्लस U13 प्लस U23। तो जो भी पेयर बन रहा है, जो भी जोड़ा बन रहा है, जोड़ा शादी का जोड़ा Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, ये जो शादी का जो भी जोड़ा बन रहा है सबको जोड़ेगा ना एक साथ, पेयर को जोड़ेगा ना। तो अकेले जुड़ाएगा बताओ? खाली ये Q1 जाएगा बारात में नहीं ना, लड़की भी तो होनी चाहिए, मतलब Q3 भी तो होना चाहिए क्या? तो पेयर बनेगा तब ना, वही लिखा है ऑल पेयर्स, जितना पेयर बन रहा है 1 2 2 3 तो पेयर्स को जोड़िए। और ऑब्वियसली पोटेंशियल किसके लिए डिफाइंड है? पेयर ऑफ चार्जेस के लिए। अकेला चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो लिखो इसको। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बोल दिए, पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाहिए हमको। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये डिफाइंड है ड्यू टू सिस्टम। और जो हम लोग ये पढ़ते हैं पोटेंशियल, ये तो सिंगल चार्ज का भी डिफाइंड है ना, KQ/R। हाँ ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं। देखो यहां बोला है कि फाइंड द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। डिसोसिएट क्यों बोल रहा है? क्योंकि तीनों चार्ज को एक जगह लेके आना है। वही करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी में, है डिसोसिएट लिखा है, वही लिखा है डिसोसिएट। देख लेते हैं एक बार, हम चेक कर लेते हैं। डिसोसिएट लिखा है, डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब तोड़ना होता है ना, वही ना है? पता नहीं, डिसोसिएट का मतलब तो वही होना चाहिए, अलग करना होता है ना डिसोसिएट। जैसे उसमें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग डिसोसिएट, लेकिन वहाँ लिखा है क्वेश्चन में वही, और बोर्ड एग्जाम में आया है तो डिसोसिएट लिखा है। किसका मतलब? मतलब जोड़ना, इसका मतलब वही हुआ कि तीनों चार्ज को एक जगह लाना, ये मतलब हुआ उसका, होना वही चाहिए मतलब। क्या लिखा है ना? वर्क डन इन टू डिसोसिएट, एक जगह लाना मतलब। ठीक है, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस, तीनों चार्ज को एक जगह लेके आए। हाँ 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 भाई, हाँ भाई, तीनों को एक जगह लाए। देखो लाया हुआ एक जगह, और तुमसे पूछा है क्या? यू सिस्टम पूछा है जी। तुम बोलेगा सर यहाँ तो वर्क डन लिखा हुआ है। अरे तो वर्क डन और पोटेंशियल एक ही बात होता है ना, अभी बताए ना। वर्क डन लिखा है लेकिन पूछा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पता, यही बात थोड़ा ध्यान देने वाला था कि वहाँ पर थोड़ी लिखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन लिखा, तो वो भी तो वही मतलब हुआ ना उसका भी। ठीक है, क्लियर है तुमको? क्या बताएं, करो इसको कैसे करना है। बहुत सिंपल है ये तो, बहुत आसान, करो। हाँ ना, हाँ यही आता है। इसके बाद एक और आया था, उसको देंगे अभी। ठीक है, करो इसको, एसोसिएट करो। पगला डिसोसिएट लिखा है, एसोसिएट। डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं ना। डिसोसिएट करना मतलब तीनों को इन्फिनिटी पे वापस भेज देना, समझा? यहाँ पर तो तीनों को जोड़ेगा तब ना सिस्टम बनेगा जी, तो इसलिए एसोसिएट होगा 100%, कोई डाउट नहीं होता, कंफर्म वही होगा। हमको लगा डिसोसिएट का मीनिंग भी होता होगा, हम ही को नहीं आ रहा, लेकिन इस किताबें वाला तो नहीं आता। चलो हम बता रहे कैसे होगा। यहाँ पर तुमसे यू सिस्टम पूछना है, देखो ना ये एकदम बच्चा वाला है, सबको समझ में आएगा। यू सिस्टम, पहले यहाँ पर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं, और ये वाले को तो लिखेंगे U12। देखो यहाँ पर अमन लिखो मत, देखो बाबू आप लिखना छोड़ दो। U12 लिखे, फिर यहाँ पर दूसरा कौन है? 32, यहाँ क्या लिखेगा? 32। फिर इसको लिख लेते हैं 13, तो क्या लिखेगा फिर? 13। और सिस्टम बनेगा बताओ? और नहीं बन सकता है, 3 का तो 3 ही बनेगा। इसको भी मैथ से समझाएंगे कि मैथ से 3 कैसे बनता है, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, NCR है। हाँ PNC, ये फॉर्मूला होता है ना NCR का, ये फॉर्मूला समझाएंगे कैसे होता है। तो इसको फिर U12 को क्या लिखेंगे? U12 हम यहाँ देख, U12 क्या लिखेगा? 12 के, बोलो बोलो,
बाई कितना, हाँ 2 अब यहाँ पर डिस्टेंस r डालना है तो r का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे किससे डिवाइड करेंगे 100 से, ये 0 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 0.1 और वो 1.0 मीटर लिखी। वो गलती थी, मैं सही बोल के मैं गलत लिखी, सही बोली थी पर गलत। 32 ये वाला है ना, और यहाँ पर चार्ज कैसा है माइनस, ठीक है टेढ़ा हो गया। देखो तो यहाँ से फिर ये 32 जब डालेंगे 32 उसको लिखेंगे k -4q और ये वाला कितना है 2q अपॉन डिस्टेंस कितना है, यहाँ लिखेंगे 0.1। फिर ये 13 का k 13 है ना, हाँ तो 2q कहाँ होगा -4q और q भी तो क्या लिखेंगे -4q अपॉन डिस्टेंस कितना भाई 0.1, ठीक है। अब ये तीनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम तो सेम होगा 0.1। अब ये तो k का क्या कॉमन ले लें, अब ये q इंटू 2q कितना होगा 2q इंटू 2q 2q स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना q इंटू q स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लाई होगा दोस्त प्लस ये फिर ये माइनस यहाँ आएगा, देख यहाँ देख उसको देखती है तूने देखिए तो पहले ये माइनस यहाँ आया और ये 4q इंटू कितना होगा 8q स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा -4q। तो इसको सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करो तब ये q का वैल्यू कितना दिया है इतना उसको लास्ट में डालना है, पहले ही में डालना है। तो ये कितना होगा माइनस करके ये हो जाएगा -12 स्क्वायर -10q स्क्वायर, समझी सिमरन समझिए बता दें 8 प्लस माइनस प्लस होता है तो 8 प्लस 4 कितना होगा 12। ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, 2 - 8 कर सकती है, 2 - 8 कितना होगा -6 और -6 और -4 कितना होगा समझे। अब ये k का वैल्यू कितना है 9 × 10 का पावर होता है ना, ये k का याद करने बोले बेटा तुम भी याद कर लो बाबू, क्या नाम तुम्हारा अंजलि ना अंजलि तो यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस को देखो सामने ले आया, ये k का वैल्यू डाल दिया कितना और फिर यहाँ पर 10 है और ये q स्क्वायर, तो q कितना दिया इतना दिया तो q है 1.6 × 10 का पावर -10 का स्क्वायर होगा ना जी, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है और नीचे में हो जाएगा 0 पॉइंट। अब ये 0 पॉइंट पर इतना रखेंगे किसको पॉइंट डाल देते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा 10 और ये इसका मामला समाप्त। अब ऊपर देखो आगे बता रहे हैं ये u निकाले चलो इसको ऊपर सॉल्व करें, ये हो जाएगा पहले देखो पहले जो 10 का पावर है ना उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 9 ये 1 है और ये 1 है तो कितना लिखेंगे 9 × 10 का पावर है 11 लिखेंगे और यहाँ पर ये पावर कितना है इसका होल स्क्वायर है ना, यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर 10 का पावर माइनस कितना है 10 × 10 का पावर -10 और ये जो 1.6 है इसको भी तो स्क्वायर है ना, यानी इसको भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है आप तो बताए ना और नीचे में तो कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितना है 100। अब देखो ये 2 0 से ये 11 वाला कटेगा -9 इनके यहाँ कितना बचेगा, ये 2 0 से गया 10 का पावर 10 का पावर -10 × 10 का पावर -10 16 कितना होता है 16 अब ये 256 × 9 कर दो जरा 256 × 9 कितना होगा 2304। अब पावर को सॉल्व कर लेते हैं तो ये 9 - 10 कितना होगा 10 का पावर -6 और ये कितना है 10 का पावर -10 कितना होगा
2304 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट क्या होगा? जून। आसान था क्या? माइनस छूट गया यहाँ पे। ये माइनस चल रहा था ना, माइनस माइनस, यहाँ माइनस खा गया और यहाँ भी माइनस खा गया। माइनस बहुत जरूरी। तो यानी कि ये समझ में आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो निकाल रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते समझ में आता है ना? क्योंकि रेस्ट वाला चार्ज से बनता है ये तो बात बताएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि रेस्ट वाला चार्ज से ये बन रहा है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हैं। चेंज क्यों डिफाइंड है उसका मतलब थोड़ा सा तुमको समझाते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएस पढ़ता है? यहाँ देखो जरा तुम लोग, यहाँ देखो एमजीएस पढ़ी हुई है ग्रेविटेशनल बचपन में, एमजीएच यू इक्वल टू एमजीएच। एक्चुअल में ये यू इक्वल टू एमजीएच क्या है? ये डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एमजीएच। अब समझो ये ऐसा क्यों होता है। व्हाट इज एच? व्हाट इज एच? हाइट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से जो हाइट मेजर करती है उसको एच बोलते हैं। ठीक है, तो अभी समझो यहाँ पर, अब समझो यहाँ कि जैसे एक आदमी है, ये आदमी पहले यहाँ जमीन पे था, पैर ज्यादा बड़ा हो गया, ये आदमी पहले जमीन पे था। अब इसको थोड़ा कोई दिख गई होगी डैश, तो ये कहाँ चल गया? छत पे जाके पौधा हो रहा है, छत पे गया, छत पे इसका कितना हाइट हो गया? एच। जब ये जमीन पे था, ग्राउंड पे, उसका हाइट कितना था? जमीन पे कितना हाइट? 0 था। तो जब जमीन पे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल बोलेंगे इसको, जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? इनिशियल। और यहाँ हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जब तुम निकालेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको क्या लिखेगा? यू फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल वाला कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि वहाँ पे हाइट नहीं है। क्योंकि वहां पर उसका हाइट कितना है? 0। तो हाइट जब 0 पुट करेंगे तो 0 है, तो यानी ये 0 होगा। और यहाँ फाइनल वाला कितना आएगा? एच हाइट डालेगा ना यहाँ पर, कितना हो जाएगा? यानी कि यही आएगा डेल्टा यू। यानी उसी डेल्टा यू को हम क्या बोलते हैं? उसी डेल्टा यू को हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? ये वाला ग्रेविटेशनल वाला है। और तुम कौन सा पढ़ रहा है? तुम ये जो पढ़ाई कर रहा है कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये चार्ज से बन रहा है। अच्छा, इसमें भी इनिशियल 0 है, सोच, इसमें भी तो इनिशियल 0 है, क्योंकि इनिशियल तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसमें भी बाय द वे इनिशियल 0 हो गया। समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको भी लिख लें। हाँ, इसको भी लिखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज भाई पॉइंट चार्ज भी लगेगा ना, फॉर्मूला के क्यू 1 क्यू 2 है। तो यहाँ बोला है एक प्लस क्यू, दूसरा प्लस 2q और तीसरा माइनस 3q आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? जिसका सारा एंगल क्या होता है? 60 60 60। आराम से खाते खाते पढ़ो। और सबका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस है L, इसका भी कितना है और ये भी कितना है? ठीक। अब तुमसे पूछा है कि अगर ये यहाँ देखो, अगर ये तीनों चार्ज को हम लोग यहाँ रखा हुआ है ना, अभी ये तीनों को हम लोग यहाँ ले आएंगे, इस वाले को यहाँ ले आएंगे, इस वाले को यहाँ ले आएंगे और इस वाले को यहाँ ले आएंगे। ए पे जो चार्ज है उसको A1 पे ले आएंगे, बी पे चार्ज को B1 पे और C वाले। तो अगर तीनों को वैसे असेंबल कर देंगे तो इसका अमाउंट कितना होगा वर्क डन करने में? या फिर शिफ्टिंग द चार्जेस टू अ न्यू लोकेशन, मतलब ये सारे को उठा के यहाँ से अलग। तो तुम सोचो एक बात, हाँ नहीं, एक चीज समझना थोड़ा सा यहाँ पर, जो सबसे गलती हुआ था बोले था, ये सीबीएसई में बता देना दिया है। इसमें क्या होगा ना, तुम जैसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था बताओ पहले। मतलब ये जैसे अगर एक पॉइंट ए पे निकालेंगे तो सुनो सुनो, कहा क्या करते हैं? पानी पी लीजिए। बोलो राज। सर पॉइंट बी से ए के डिस्टेंस में निकालेंगे तो यहाँ पे खाली सिंगल चार्ज होगा, तो के क्यू ये समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं? नहीं। ये चार्ज जो बी वाला है ना, इसको यहाँ लेके आना है, सी वाले को यहाँ लेके जाना है और ए वाले को यहाँ लेके आना है। तब ये लोग चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और तब इन लोग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो बताना है। मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये सारे चार्ज को यहाँ 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 लाने के लिए। दूर दूर में है ना सब, तो सबको एक जगह लेके आना है। तो ये छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, है कि नहीं? ये बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये कौन सा हो जाएगा? छोटा वाला हो जाएगा। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? L/2, ये भी L/2 और ये वाला भी कितना होगा? ठीक है। अब ये कैसे बना छोटा? तो सिमेट्री से, सिमेट्री से ये बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये इसका छोटा वाला। अब सुनो ध्यान, अब समझ में आ गया?
यहाँ पर पूछा ना तुमसे फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्जेस, मतलब इसको कहाँ लेके आना है बताओ, ये वाले कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ा। तो एक बात बताओ, अभी जब ये लोग यहाँ पर है मीर जी, अभी जब ये लोग यहाँ पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा ना, और जब ये लोग यहाँ पर आ जाएगा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। तो पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कम होगा। और यहाँ पर डिस्टेंस देखो क्या है, कम। ज्यादा है दोस्त, हाँ। तो ज्यादा है तो अभी इन दोनों का बीच का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। जब इसको हम यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तब डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या होगा उन लोग का, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा अब तुम लोग ये बताओ, अभी जब ये लोग इस कंडीशन में, तो इसको तुम इनिशियल पोटेंशियल बोलेगा, और जब ये सबको यहाँ पहुंचा देंगे तो वो कौन सा होगा, फाइनल। तो जब तुम वर्क डन निकालेगा ना, वर्क डन मतलब क्या, अरे यही पोटेंशियल एनर्जी, जब निकालेगा तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन, तो उसमें करेगा यू फाइनल माइनस, मतलब ये लोग इनिशियली कैसा था माइनस अब कैसा है, ये पूछा है इसने। तो बोलेगा सर ऐसा कैसे, यहाँ तो लिखा नहीं है, देखो ठीक से पढ़ो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो, ये लिखा है ना, ये क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज। ये थोड़ी बोल रहा है कि जब ये यहाँ आ गया तब तो पोटेंशियल बताइए, ये तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ लेके आए तो कितना चेंज आया पोटेंशियल, ये ना पूछ रहा है, फील हुआ ये क्या बोल रहा है। तो सब क्या किया था, यहाँ तक पहुंचा दिया चार्ज को और निकाल दिया आंसर। वो भी था ऑप्शन में, 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ये भी ऑप्शन था कि ये सारा जो चार्ज है वो यहाँ 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 आ गया, उसका आंसर लिखा हुआ था। तो तुमको अभी पहले कैसे अटेम्प्ट करना वो आया समझ में, पहले जब ये लोग यहाँ पर है तब का पोटेंशियल निकालना है, फिर जब ये लोग यहाँ पर आ जाएगा उसका पोटेंशियल निकालना है, फिर दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तुमको जी आया समझ में, अंजलि मंजलि, ये चलो करो, खुद ट्राई करो फिर बताओ देखो कैसे करना है। तुम्हारा ना निर्भया, निर्भय नाम है। तो इसका पोटेंशियल निकालना है ए बी का पहले ना, तो पहले हम लोग निकालते हैं इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल यानी कि जब इन लोग यहाँ पर पहले से जैसे आराम से रखा हुआ, ये ए पे रखा है, ये बी पे, अभी उसका निकालते हैं। डिस्टेंस कितना लेना है, तो पहले हम लिखेंगे इनिशियल को यू ए बी प्लस यू प्लस यू सी। तो यहाँ पर ए बी यानी ये, तो यहाँ पर 2Q है, वहां पर Q, तो हो जाएगा K 2Q माइनस Q है, क्या नहीं प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितना है L, तो यहाँ रखेंगे प्लस BC, ये वाला माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो ध्यान देना। यहाँ पर क्या लगा ले पहले, माइनस K 3Q 2Q अपॉन डिस्टेंस कितना लेंगे L, फिर यहाँ पे प्लस और इसका निकालना है, तो यहाँ पर तो देखो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यानी कि यहाँ पर क्या ले लेंगे माइनस K 3Q, उसके बाद Q अपॉन डिस्टेंस। अब L का एलसीएम क्या होगा, L K तो कॉमन जाएगा ना, तो K को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2Q², वेरी गुड, माइनस ये कितना होगा 3 to the 6Q², फिर ये कितना हो जाएगा 3Q, कितना आएगा -7Q², और ये वाला K अपॉन। कोई डाउट है बोलो, कहाँ डाउट है बोलो, बताओ कहाँ डाउट। ये देखो ये 2 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, देखो ये 2 प्लस का है ना और ये -3 का है, 1 बचेगा। अब ये 1Q² और ये 6Q², 7Q² हो गया, और ये वाला K और नीचे में, ठीक है तुमको समझ में आया जी। तो ये पोटेंशियल कौन सा है, इनिशियल वाला। अब हम लोग निकालेंगे फाइनल वाला पोटेंशियल, और फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये इनिशियल आया। अब फाइनल के लिए लोग कहाँ लेके जाएंगे, इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर, ये वाले को कहाँ ले जाएंगे यहाँ पर, और ये वाले कहाँ ले जाएंगे, हाँ बस वही होगा और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं। तो ये कितना होना चाहिए बताओ, ये बोल रहा है कि सर जब यहाँ पर आ जाएगा तो डिस्टेंस कितना L/2, तो ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा 14 हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। देखो यहाँ पर L/2 लोगी ना, जब यहाँ रखोगी तो L/2 लोगी तो 2 पर जाके 14 नहीं हो जाता है, सिंपल वही होगा। चलो करते हैं हम लोग। अब कौन सा पोटेंशियल निकालेंगे, फाइनल वाला। तो फाइनल वाले में चार्ज को कहाँ शिफ्ट कर देंगे,
A1 B1 और C1 रहेगा। तो ये जो Q था इसको यहाँ ले आएंगे प्लस Q, और ये वाला कहाँ चल जाएगा? वो B1 B1 पे, और ये चल जाएगा यहाँ पे। अब निकालेंगे U फाइनल से। तुम्हारा निकल गया प्रियंका? निकल गया। कितना चल रहा है? तो U A1 B1 प्लस U B1 C1 प्लस U B1 C1 प्लस U A1। तो A1 B1 कितना होगा? A1 B1 होगा K 2Q Q बाई डिस्टेंस कितना है? L बाई 2, यहाँ पर L बाई 2 प्लस ये कितना होगा? K B1 C1 प्लस 2Q, और ये क्या माइनस 3Q है ना, माइनस 3। उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्टेंस कितना? L बाई 2 प्लस ये U A1 C1 A1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3Q 2Q माइनस 3Q Q है ना खाली, और K अपॉन L बाई। अब सब में से K कॉमन जाएगा, तो अंदर में हो जाएगा ये कितना होगा? कितना होगा? इसको सॉल्व करके कितना आएगा? तुमको आया समझ में? 7 माइनस 7 क्यू स्क्वायर कैसे हुआ? नहीं आया, आ गया ना? डाउट है तुम लोगों को? डाउट है कहीं पर? ये माइनस 7 क्यू स्क्वायर कैसे आया? ये 3Q ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं। और नीचे एलसीएम कितना होगा? L बाई 2 होगा जी मीर। अब ये 2 यहाँ आ गया तो कितना हो जाएगा? माइनस 6 ऊपर गया, और ये हो जाएगा 14Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? तो ये आया तुम्हारा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल वाला यहाँ लिख लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस K 14Q स्क्वायर अपॉन। अब दोनों का चेंज निकालना है, चेंज क्योंकि क्वेश्चन में बोला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर क्वेश्चन को लिख दिया माइनस 21 नहीं भाई, माइनस करना है। जब तुम निकालोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, तो U फाइनल माइनस ये इनिशियल करोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, हाँ माइनस का ना। U फाइनल कितना है? ये रहा माइनस K 14Q स्क्वायर अपॉन तो यहाँ पर माइनस, और U इनिशियल कितना है? माइनस K 7Q स्क्वायर अपॉन, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। अब ये दोनों एक दूसरे से माइनस होगा, सेम क्वांटिटी है, L होगा एलसीएम माइनस होकर हो जाएगा माइनस K 7Q। और इसी को तुम सजा के लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7Q स्क्वायर अपॉन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। U फाइनल माइनस U इनिशियल। देखो NCR के बारे में समझो। पिछले वाले केस में मेरे पास ट्राइंगल था, अच्छा अभी हम कुछ क्वेश्चन के बताए थे, ये बताते देखो ये क्वेश्चन किसका है? और ये CBSE में भी आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले बोल क्या रहा है वो समझाते हैं। बोला है कि देखिए एक स्क्वायर है और उसके चारों कोना पे क्या रखा है? चार्ज रखा है। अब तुमको बोला है कि तुमको टोटल वर्क निकालना है इन सारा चार्जेस को अलाइन करने के लिए, वही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये वर्क डन थोड़ी पूछ रहा है, व्हाट इज वर्क डन? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कोई वर्क डन करना पड़ा होगा, मान लो कि ये चार्ज ए वाला, इसको लाने में कोई वर्क डन करना पड़ा होगा? यहाँ ध्यान दो, इसको लाने में कोई वर्क डन करना पड़ा होगा? नहीं, इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, इस पे और इस पे। तो इन सारे की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पर कितना सिस्टम बन रहा है? एक BC और दूसरा AB और BC और AD, 4 बन रहा है। गलत, 6 बन रहा है। अच्छा, अरे बीच वाला भी तो है, तो 6 रिश्ता बनेगा ना यहाँ पर, 2 रिश्ता इसका, 2 रिश्ता इसका, 2 रिश्ता इसका, 2 रिश्ता इसका, ये लोग आपस में नहीं होगा, 6 रिश्ता बनेगा ना यहाँ पर। याद करो पीछे ट्राइंगल था, ट्राइंगल पे ऐसे 3-4 रखते थे, यहाँ कितना रिश्ता बनता था? ये D है, कौन? ये D डिस्टेंस है,
ये जो d है ये इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये भी d है और ये भी d है और ये भी d है। अल्फा ऐसे थोड़ी लिखते हैं, अल्फा तो ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों, हल्का वैसे मिक्स सब हो रहा है, थोड़ा सा सीधा लिख दिया। d वाला तो उसको KQ/R की तरह ही रखना है। 2/100 हाँ, अब देखो क्या बोल रहा है, KQ/R की तरह। लेकिन अच्छा है अब क्या बोलूं? किस बोल तो वही क्लीन ना लाओ क्या, हेलो क्या नहीं, अब छोड़ो, मुझे बोलना ही नहीं है। देखो याद है, ये चार्ज Q और Q तीन चार्ज है। अब ये तीनों का कितना सिस्टम बनेगा, AB, ये AB बनेगा, AC बनेगा और तीन सिस्टम बनेगा। यहाँ तो पक्का पता चल रहा है ना, बट यहाँ तो कितना बन रहा है 6। तो मालूम कैसे चलेगा, देखेंगे इतना ध्यान दे देंगे, यहाँ पर 4 उतना ध्यान थोड़ी देते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 3 है, तो 3 है तो यहाँ पर n कितना डालेगा 3, तो 3 -1/2 कितना होगा 3 × 2/2, तो 2 का बन रहा है सिस्टम, 3 का ना, 2/3, हाँ 3 का बन रहा है सिस्टम। किसके केस में, ट्राई इसके केस में। यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग कितना डालें 3। अब इस केस में कितना चार्ज है टोटल, 4 है ना, 1 2 3 4 4 चार्ज है ना। कौन सा बीच में कहाँ चार्ज है, बीच में तो पॉइंट है, तो 4 चार्ज है ना, तो 4 चार्ज है तो यहाँ n का वैल्यू कितना डालेगा 4। तो यहाँ पर n का वैल्यू जब 4 डालेगा तो 4 - 4/2 तो कितना होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 × यहाँ पर 4 - 1 कितना होगा 3, तो कितना आएगा 6। बिलो को प्लस माइनस भी नहीं आता, दोनों 10 बोल रहा है 12 बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, हम 10 का हम कुछ बोले नहीं है, क्या सिस्टम झूठ बोलता है ना, 4 माइनस करेंगे बोल का बोल रहे थे सर, ये आंसर 6 सिस्टम आया, अरे मेरे गलती भाई, 6 सिस्टम आया 6 सिस्टम आया, किसका है 6 सिस्टम, इस वाले का ना 4 चार्जेस। 4 तो जरूरी नहीं कि हमेशा आसान फिगर दे, हो सकता है पॉलीगॉन बना के दे दे, तब तुम क्या ऐसे देखते रहेगा, यहाँ लग रहा है वहां लग रहा है, सब उतना थोड़ी देखेगा। इसमें तो पता चल रहा है कि हाँ डायगोनली भी रिलेशन बनेगा, बट पॉलीगॉन बना देगा तब, हेक्सागन बना देगा तब, उसमें तो कितना सारा साइड होता है नहीं, तो उसमें क्या करना है डायरेक्ट इसको यूज करना, ठीक है। तो इसको लिख लो बाबू, तो 6 सिस्टम कैसे पता क्लियर हुआ, ये 3CR के लिए, और ये किसके लिए क्लियर है, ये किसके लिए था, ये और आंसर निकाले, ये था 4CR के लिए, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC मैथ में पढ़ना होता है, कोई बात नहीं। देखो इसमें तो सबसे पहले, अब छोड़ दो राइट, यहाँ देखो इसमें सबसे पहले पूछा है टोटल वर्क डन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे इसको U सिस्टम बराबर U AB प्लस BC प्लस BB प्लस BA प्लस AC प्लस BD, तो 6 सिस्टम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे UAB यानी ये वाला, तो ये हो जाएगा K Q - Q अपॉन डिस्टेंस कितना है D, यहाँ ले लेंगे D प्लस BC K Q - Q अपॉन डिस्टेंस कितना है BC का 3, ठीक है, कोई दिक्कत प्लस CD कौन सा साइड वाला, तो Q और क्या है -Q, तो हो जाएगा K Q राइट अमन बाई प्लस 1 2 3। अब DA का बात करेंगे तो DA ये वाला है, तो कितना हो जाएगा, वैसे ही सेम होगा K Q - Q अपॉन D। अब इसका देखो AC, व्हाट इज AC, ये AC में अलग क्या है, ये दूरी, इसको D ले लेना, √2D कैसे निकाले √2D, ये दूरी चाहिए ना आपको, अगर AC लेना है तो ये दूरी कितना होगा, कैसे निकाले √2D बताओ, हाँ सही बोला था। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस 90 के सामने ये क्या है हाइपोटेन्यूज, इसको पाइथागोरस से जब निकालेंगे तो आएगा √2D, और ये वाला भी कितना है √2D। तो यहाँ पर जब इसका बात करेंगे AC का यानी ये वाले का, तो लिखेंगे K Q बाई √2D। फिर जब बात करेंगे ये वाले का तो -Q तो कितना हो जाएगा -Q प्लस Q हो जाएगा प्लस K Q बाई √2D, क्योंकि डिस्टेंस कितना था, क्लियर। अब पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, काम हो जाएगा।
अब यहाँ पर कुछ कटने वाला है, कटने वाला तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला माइनस कहाँ आएगा, सामने आएगा। फिर इसका माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, माइनस कर देगा। फिर इसका माइनस हट के यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसका माइनस हट के यहाँ पर आ जाएगा, इसका वही होगा बोला। तो सबका एलसीएम कितना होगा, डी रूट टू डी, एलसीएम डी होगा। उसके बाद बात है, इसको अलग से कर लेंगे। पहले 1 2 3 4, इन चारों का एलसीएम कितना होगा, डी होगा। ऊपर में के क्यू इंटू क्यू कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें भी कितना होगा, क्यू स्क्वायर, और इसमें भी कितना होगा। तो पहले इन चारों के लिए लिखेंगे कितना बार है, 1 2 3 4, कितना लिखेंगे 4 के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि सारा नेगेटिव है ना। अच्छा, अब किसका बात करेंगे, इन में क्या है, प्लस है ना, यहाँ पर लगाएंगे पहले प्लस। एलसीएम कितना, रूट टू डी, एलसीएम कितना होगा, माइनस में आएगा। और ये हाँ के क्यू स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के क्यू। कोई डाउट है इसमें, या अब यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है, डी कॉमन ये जा रहा है, देखो देखो आप ध्यान से बिल्कुल, के क्यू स्क्वायर बाई डी, के क्यू स्क्वायर बाई डी दोनों कॉमन है, 2 भी ले के क्यू स्क्वायर बाई डी, के क्यू और 2 भी कॉमन है, क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर बाय डी। इसको एक मिनट देखो, एक जादू, रूट 2 बन जा रूट 2, रूट 2 2 जा 2, हाँ वाले बड़ा टेबल तो इसको लिखेंगे हम लोग, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई डी, के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन होगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन, और अंदर में क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन लिए यहाँ से, तो अंदर में यहाँ पर -4 बचेगा, -4, और यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है, क्लियर है। जरा एक बार आंसर मैच करते हैं कितना आया। अच्छा, एक माइनस भी तो है ना, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसको इधर लिख लेते कष्ट होगा, ये क्यों क्यों अपॉन रूट 2, यहाँ सही चल रहा है। अब यहाँ से देखो माइनस दोनों में कॉमन जाएगा जी, कॉमन जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। तो यहाँ से अगर माइनस, यहाँ देख, यहाँ से अगर माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से, तो यहाँ माइनस लिखे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस, ताकि फिर ये माइनस अंदर भेजेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ऐसे तो लिख सकते हैं। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। ये समझना है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ऐसे ही करना था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। लिखो इसको, फिर हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट हम जोरदार है, सेकंड पार्ट में बड़ा लॉजिक है, ठीक है। करो, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स नहीं, 4 नहीं 3 मार्क्स। देखो लिखो यहाँ ध्यान, पूछा है तुमसे आगे, अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई, मतलब एक क्यू नॉट खूबसूरत चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसको हम उठाया और कहाँ ले गए, ई के पास, ई के पास, यानी यहाँ रख दिया। तो इस डायग्राम को जरा फिर से बनाते हैं, यहाँ पर क्यू नॉट हो गया, और ये लोग हट गया क्या, नहीं, ये लोग वहीं पर है, ये लोग जहाँ था वहीं पर है। यहाँ पर बस किसको ले आया हम, नया चार्ज क्यू। अच्छा, इस यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, और यहाँ पर कितना है माइनस क्यू, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू, और यहाँ पर कितना ही। और तुमसे पूछा है कि जब इस क्यू नॉट को हम यहाँ बीच में रख दिए, यहाँ देखो प्रणव क्या कर रहा है, मांगता क्या है, देखो यहाँ पूछ रहा है द चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई, यहाँ पर ले आए क्यू नॉट को, और तुमसे पूछा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज डन टू ब्रिंग दिस चार्ज, इस चार्ज को यहाँ पर लाने में कितना वर्क करना पड़ा, ये चार्ज को यहाँ पर लेके आने में कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए ये समझना पड़ेगा ना कि इन चारों का यहाँ पर कुछ मारामारी है। देखो समझो, याद करो एकदम स्टार्टिंग में, चलो एकदम जब स्टार्ट किए थे वीडियो, मतलब आई पढ़ाना स्टार्ट किए थे जब, उसमें याद करो क्या बताएंगे, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, जैसे याद करो यहाँ पर चार्ज है क्या Q1। अब ये Q1 चार्ज यहाँ पर अपना अकेला है, एकदम बेला हमारे जैसा, यहाँ पर एक Q2 चार्ज लेके आए, और अभी ये Q1 को कोई असर पड़ेगा, मतलब जब ये अकेला है तो कोई इस पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, नहीं डाल रहा, लेकिन जैसे ही ये Q2 को लेके आ रहे हैं तो इस पे ये क्या लगा रहा है, ये चार्ज इस पे क्या लगा रहा है, तो हमको इस पे क्या करना पड़ रहा है,
वर्क डन करना पड़ता है। और कहाँ पर लेके आ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लेके आ रहे थे ना, पॉइंट। और यहाँ पर प्लेस कर दे रहे थे, तो ये डिस्टेंस आर बन रहा है। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चन, ये चार्ज का यहाँ पर, ये चार्ज का यहाँ पर, ये सब कोई इन्फ्लुएंस नहीं चारों का। आई रिपीट, ये चारों का यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस होगा लेकिन सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये नेगेटिव है, ये देखो अभी करके दिखाते हैं पूरा। पोटेंशियल सबका वहां पर जीरो है। फिर से समझाते हैं, इन चारों चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल बोल रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो कारण नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो जरा, बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला। K Q by R। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, सिर्फ पोटेंशियल है ना। अंजलि यहाँ देखो, ये होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो एक ही चीज है। नहीं, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब V, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा, वो बोल रहे थे। यहाँ पर हम U के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? V के बारे में। तो सबका V यहाँ पर क्या होगा? जीरो, वही समझा। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इस चार्ज का यहाँ पर V निकालते हैं। तो अगर इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये दूरी मालूम होनी चाहिए ना। कितना है ये दूरी, बताओ कितना है? अरे अभी तो बताएं क्या आते आते। ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? √2d। तो ये कितना होगा? √2d/2। तो इस चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल, चलो इस चार्ज को B है ना यहाँ पर, और ये क्या है? ये वाला B और ये वाला C। तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं हम, सबको पोटेंशियल निकालते हैं, नेट पोटेंशियल। कहाँ पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल? इन सारे का पोटेंशियल कहाँ पर निकाल रहे हैं? यहाँ पर बीच में पॉइंट क्या है? यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट E इज इक्वल्स टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। VA कितना होगा बताओ? VA यानी कि ये चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पर से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है? इस चार्ज का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही सेम √2d/, इस चार्ज का यहाँ से यहाँ तक √2d/, इस चार्ज का यहाँ से यहाँ तक √2d/, d/√2 बोल सकता है, बिल्कुल सही, d/√2 बोल सकते हो ना इसको। कैसे ये बताएगा मीर? ये जो है √2d/2 उसको d/√2 बोल रहा है। कैसे? √2d/2 को √2 1 जा √2, √2 2 जा 2, कितना है? d/√2 आएगा। तुम चाहे ये लिखो, तुम चाहे ये लिखो। प्रियंका लिखो, जी समझ में आ रहा है के लिए ऐसे? हाँ। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? KQ/R। तो पहले एक काम करते हैं, इस A चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल दूरी कितना है? तो लिखेंगे कि चार्ज क्या है? Q, और डिस्टेंस कितना है? √2d/, प्लस ये VD का कितना है? हाँ, यहाँ माइनस ले लेना, क्योंकि VB वाला चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो लिखेंगे KQ/√2d/2। फिर यहाँ पर BC वाला क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या ले लेंगे? प्लस KQ/√2d अपॉन क्या? उसके बाद VD वाला यानी ये वाला क्या हो? -KQ अपॉन √2d/2। तेरा भी कटेगा। तो यहाँ पर सब कैंसिल होगा, देखो एक दूसरे से मर जाएगा। ये वाला जो है नेगेटिव, ये वाला जो है मैग्नीट्यूड अलग हाँ, अलग, तब नहीं कटता ना, तब थोड़ी जीरो होता है। कैसे? फिर वैसे ही करते, सबका नेट पोटेंशियल 4 से मल्टीप्लाई करते। देखो अभी बताएंगे, अभी खत्म, अभी तो शुरू हुआ, बता रहे। ये वाला किससे कैंसिल होगा? इस वाले से कैंसिल। नेट पोटेंशियल कितना है? ई पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0 है। यानी यहाँ पर इन चारों चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं बनता। क्लियर है? अब समझ लो। अब वापस आते हैं क्वेश्चन, इसको मिटाने के बाद। अब जब तुम निकालेगा वर्क डन पूछा था ना जी, तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज डन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बताए? चार्ज इनटू पोटेंशियल। वीडियो का स्टार्टिंग में मतलब आई मीन पहले चार्ज इनटू वेलोसिटी, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है क्या? पहले चार्ज इनटू वेलोसिटी। चार्ज इनटू वेलोसिटी कब होता था? कौन चैप्टर का बोल रहा है तुम? ऐसा कहीं नहीं होता। वर्क डन चार्ज इनटू वेलोसिटी कोई जिंदगी में नहीं होता, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। उसका देखो कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ है? हैदराबाद में है यार। देखो इसका अमन का एकदम क्लियर है, क्या पूरा ही क्लियर है। देखो यहाँ पर चार्ज जो है अमन जी, ये कौन सा चार्ज लेना है?
चार्ज मूव है ना, जो चार्ज को मूव करते हैं उसको रखते हैं ना यहाँ पर। और पोटेंशियल कहाँ का रखते हैं, वो जो जहाँ पर उसको लेके जा रहे हैं वहां पर। याद करो स्टार्टिंग में यार, चार्ज Q2 को मूव कर रहे थे और कहाँ पर लेके जा रहे थे, Q1 P पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। पीछे देखो पेज पलटे के देखो, चार्ज Q2 को P पॉइंट पे लेके जा रहे थे तुम स्टार्टिंग में, जब हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना। याद करो, तुम लोग से पूछे भी थे कि पोटेंशियल किसका होगा जी, तो तुम लोग गलत बताया था। पोटेंशियल अब तुम बताओ यहाँ पर पोटेंशियल किसका होगा, इन चारों का होगा ना, और इन चारों का यहाँ पर पोटेंशियल कितना निकला, 0 तो तुम यानी कि इस पोटेंशियल को क्या डालेगा, 0 और किस चार्ज को मूव कर रहा है, Q0 को यहाँ पर लेके आया ना, यहाँ पर लिखेगा Q0, तो वर्क डन कितना आया, 0 आया, नो वर्क। सर अगर हम लोग मतलब पोटेंशियल निकालना चाहें, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से निकालना चाहें तो कैसे निकालें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से, देखो अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात करेगा तो फिर हर चार्ज का अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। K Q1 Q2 by R ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा राज, फिर इसका निकालेगा, फिर इसका, फिर उतना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला बनाए। तुम समझा भाई, पोटेंशियल ये कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये V, तो वो कितना आया V का वैल्यू, 0 कैसे आया समझ में? तो किसी का यहाँ पोटेंशियल नहीं है, इसीलिए इस चार्ज को यहाँ पर लाने में कोई वर्क डन नहीं है। वही स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर यहाँ पर इन मतलब ये मतलब हुआ ना जी इसका, अगर ये चारों का पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आने का मतलब ये है कि ये चारों चार्ज इस पॉइंट से इंटरेस्टेड नहीं है, यही मतलब हुआ ना। तो ये चारों चार्ज को इस पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम किसी को भी यहाँ पर लेके आएगा तो उस पर कोई असर नहीं डालेगा, समझा ये नहीं समझा? अच्छा ये एक देखो, एक प्लस था दूसरा माइनस था, एक प्लस था माइनस था, इसलिए कट के सब 0 हो गया, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एक और जोरदार बात देख बता सुन, यहाँ पर जैसे ये स्क्वायर है ना, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और इसके सामने यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है, इस पॉइंट पे देखो, याद देखो, इस प्लस से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इस प्लस से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, अभी बनेगा, ये दोनों एक दूसरे को मार दिया, ये माइनस का फील्ड कहाँ बनेगा, इसके टुवर्ड्स, और ये माइनस का फील्ड कहाँ बनेगा, इसके टुवर्ड्स। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बाय एक्सेप्शन ऐसा हो गया कि उस पॉइंट पे यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है और पोटेंशियल भी 0 होता है। ये तुम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है, इसलिए वहां पर वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। चलो अब छोटा सा और चीज है उसको भी पढ़ना है, बाद में बताएंगे। अरे वही 7,000 नहीं आता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P डॉट E, तुम लोगों को मालूम नहीं है, पॉलिसी ये होता है ना, जैसे मेल पे आता है, अकाउंट नंबर पे आता है, मेल पे आता है, डॉलर्स में आता होगा वो उसमें रहता है, उसमें पूरा आगे का प्रोसीजर रहता है, यूट्यूब स्टूडियो होता है, उसमें पूरा आगे का प्रोसीजर रहता है। जैसे ही तुम्हारा 4,000 आवर कंप्लीट होगा ना, तो वहाँ पर फिर वहाँ पर पूरा खुल जाएगा वो, फिर उसमें आगे बढ़ते जाओ, उसमें अपने प्रोसीजर दिखाते जाएगा, आगे करते जाओ बैंक अकाउंट। लेकिन तुम्हारा कम से कम $100 होना चाहिए, $100 होगा तो तुम विड्रॉ कर सकता है बैंक अकाउंट, वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, वहाँ डॉलर बढ़ते जाएगा, यूट्यूब स्टूडियो में दिखाएगा वो डॉलर। क्या तो सुनो, तो $100 रहेगा, फिर वो $100 आएगा तब तुम विड्रॉ कर सकता है। अब मान लो तुम्हारा $75 वहाँ जमा है, तब तुम विड्रॉ नहीं कर सकता है, $75 नहीं। और एक और चीज़, अगर तुम गलती से एक बार वायरल हो गया, मान लो एक तुम्हारा शॉर्ट्स पे या कुछ पे एकदम 4 लाख व्यू चल गया, तो ये 4,000 तो तुरंत हो जाएगा। शॉर्ट्स में तो नहीं होगा ये, लेकिन कोई भी वीडियो गलती से वायरल हो गया तो 4,000 चल गया, उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा 1 महीना तक व्यू ही नहीं जा रहा है, ऐसे व्यू जा रहा है, फिर बाकी का वीडियो में ऐसे जा रहा है, 30 व्यू जा रहा है, किसी में 10 व्यू जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। तब क्या होगा ना, तुम्हारा चैनल वापस डीमोनेटाइज हो जाएगा, मतलब वापस तुम 0 पे आ जाएगा, मतलब ये 4,000 वापस 0 पे है, उसके बाद फिर से 4,000 करो, फिर उतना। तो ऐसा नहीं, तुमको अगर कुछ नहीं आता तुम सोच रहे फेमस, तुम सवाल नहीं, कुछ कंटेंट होना चाहिए, तभी होता है। क्या हम लोग वापस आते हैं कंटेंट होना चाहिए, बिना कंटेंट का तुम चल जाएगा, एक वीडियो हो सकता है वायरल हो जाए, उसके बाद फिर से गिर जाएगा। U इज इक्वल टू P डॉट E, ये कहाँ से आया बता। सर का वायरल वीडियो देखा है सर, यहाँ पर चलो एक चीज समझना कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये तुम लोगों को पहले से पढ़ाया हुआ है, ये पहले से पढ़ाया हुआ है। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि करवा चुके हैं, ठीक है। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड्स। ठीक है, यहां पर हम एक डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं। किसको रख रहे हैं? डाइपोल। डाइपोल किसको बोलते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो अरेंजमेंट होता है उसको डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, और इसको कैसे रखेंगे राज? राज कैसे रखेंगे? टेढ़ा रखेंगे ना, इंक्लाइन। याद करो, तभी ऐसे घूमेगा, टॉर्क लगेगा, इसको बताए थे। तो इसका डायरेक्शन कहाँ से होगा? डाइपोल का कहाँ से डायरेक्शन? बाबू तुम ये नहीं पढ़ी हो ना, कोई बात नहीं। ये होगा माइनस से प्लस, इस तरह होगा डाइपोल होने का डायरेक्शन। मतलब ये वाला टॉपिक भी है जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग हम चैप्टर 1 में बता दिए ना, क्यों बताए थे उसका कारण अभी बताएंगे कि चैप्टर 1 में ये क्यों पढ़ा दिया उसका कारण बताएंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन लेकिन आएगा एग्जाम में। पोटेंशियल एनर्जी तुम अभी क्या पढ़ा? K Q1 Q2 बाई R, यही पढ़ा है ना। एक नया फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू P डॉट, और ये माइनस P डॉट। ये P का मतलब डाइपोल, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कब होगा? जब एक माइनस प्लस चार्ज होगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतना आएगा। ठीक है, और तुम इसको खोल के क्या लिखोगे? माइनस पी ई कॉस थीटा, और ये P की जगह क्या डालोगी? मान लो ये डिस्टेंस 2 है, तो P का वैल्यू कितना होगा? Q, ये होता है ना डाइपोल, तो P की जगह पे Q2 है, E इंटू कॉस थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। क्या न्यूमेरिकल आता है? तुमको P और E इसका वैल्यू दे देगा। मतलब देखो, P और E दिया रहेगा क्वेश्चन, cos थीटा भी दिया रहेगा, तुमसे U पूछेगा, आसान आता है न्यूमेरिकल। और टॉर्क भी पूछता है इसमें। टॉर्क पता है ना? सुनो इससे कैसे क्वेश्चन आता है, सुन लो बाबू, आएगा एग्जाम में, तुम लोगों को करवाए भी है ये। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है, पढ़ा है ये फॉर्मूला P sin थीटा। तो यहाँ से देखो, तुमको T टाउ दे देगा क्वेश्चन में, E दे देगा, sin थीटा दे देगा, तुम यहाँ से P निकाल लेगा, और वो P निकाल के यहाँ डालना होगा, और फिर इसको निकाल लेना। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें है क्वेश्चन बहुत सारा है, करवाए तुम लोग चैप्टर 1 नहीं करवाए। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला है, और वो ये तुम लोग को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो तुम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा ना, वही वाला है, बस नया फॉर्मूला है। कैसे आया फॉर्मूला? तो डेरिवेशन है इसका पूरा, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसको भी कॉपी में लिख लो ताकि तुमको याद रहे एकदम कि पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी होता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन होता है। ये जो फॉर्मूला है P डॉट E, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसके ऊपर डेरिवेशन होगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। चैप्टर वाले पढ़ाए तो वापस क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, याद दिला दे रहे हैं, प्लस डेरिवेशन दोनों आता है इसमें।